क्या मामला है पूरा, चूँकि मैंने बताया कि इसमें क्या शुरुआत से आपको आइडेंटिटी गलत बताई गई थी? हाँ, शुरुआत से नाम अथर सिंह बताया था और इनके जिम में ही वर्कआउट करने जाती थी मैं। वहाँ पे इन्होंने मुझे योगा इंस्ट्रक्टर बन जाने का ऑफ़र दिया, तो हम इनके झांसे में आ गए। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने थोड़े दिनों तक तो नाम वही इनका नाम चलता रहा, अथर सिंह। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसके लिए अपनी मदर से मिलवाने गए। इनकी माँ ने भी अपने आप को ठाकुर जाति का बताया और अपने धर्म की बात छुपाई। साथ ही साथ ये पहले से मैरिड है, इनका एक बच्चा है, ये भी बात छुपाई। उसके बाद फिर जो है जिम में कुछ अनैतिक तरीके से मेरे साथ एक दो घटनाएं घटी हैं। मेरे पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, तो जिसके बाद इसका वीडियो इन्होंने बना लिया था, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब ये सब हो गया तब मैंने इनके ऊपर शादी का प्रेशर बनाया कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो तो आप शादी करो। तो शादी के लिए मुझे सहारा स्टेट ले गए, जानकीपुरम। वहाँ पे इन्होंने एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से मेरे साथ शादी करी। वापस आने के बाद इन्होंने घर ले जाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि घर ले चलो, तो बोले कि सबकी सहमति नहीं है, जब सबकी सहमति मिल जाएगी तो ले जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे कुछ शक होने लगा, इनकी बात करने का टोन, तरीका, इनका जो बोलने का स्टाइल। तो मैंने जिम में फिर एक बार पता करा वहाँ के लोगों से, तो पता चला कि इनके पहले भी दो लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से अफेयर थे, जिनके शारीरिक संबंध इन्होंने बनाए थे उनको झांसा दे के शादी का। उसके बाद फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं बहुत अंदर से डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि ये इंटरकास्ट चीज़ें हैं और परिवार को मेरे पता नहीं है और समाज की बात है। तो मैं बहुत डरी सी थी अंदर से, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तो फिर मैंने इनको कन्फ्रंट किया कि मुझे शक है कि आपने मेरा वीडियो बनाया है, अंतरंग मोमेंट का वीडियो आपने बनाया है और आपने मुझसे छुपाया है। तब इन्होंने गुस्से में मुझे मारा पीटा, गाली दी और बोले कि हाँ मैं मुसलमान हूँ और तुमको भी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरे साथ जीवन यापन करना है तो, वरना तुमको जो है वीडियो वायरल कर देंगे और मार के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो फिर इन्होंने जब बहुत धमकाया, डराया, फिर इन्होंने यहाँ आना भी बंद कर दिया, धमकियाँ आती रही। बस उसके बाद से फिर मैं बहुत डरी सहमी रही। फिर मैंने एक दो लोगों को बताया, अपने जो मेरे दोस्त शादी में मेरे साथ थे उनको मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि लॉयर से आप बात करिए, ये बहुत सेंसिटिव केस है और इसको जितनी जल्दी आप पुलिस को सूचना दें। तो मैंने हमारे डॉक्टर कृष्णा सिंह हैं, उनको बताया, उन्होंने पूरा समझाया। फिर हम प्राची मैम IPS ऑफिसर, उनके पास गए, कमिश्नर ऑफिस। उन्होंने पूरी मामले को बहुत गहनता से सुना और तुरंत एक्शन में आई वो, और तुरंत उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करवाया। थाने से पुलिस गई और मेरा बयान भी जो है उन्होंने करवाया, और बाकी सारी चीज़ें मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने कहा कि इससे पहले भी 2 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था अथर्व उर्फ फैज़ल। इससे पहले आपने कोई इंक्वायरी नहीं की उसके बारे में? शादी तो चूँकि बड़ी चीज़ होती है, शादी के पहले आपने कुछ तो इंक्वायरी की हो? नहीं, देखिए अब क्या होता है ना कि जब कोई अपनी माँ से मिला देता है तो माँ से मिल लिए, माँ ने अनुमति दे दी, माँ उनकी मदर वॉज एग्री। तो इनकी माता या इनके घर पे जब आप गए थे तो उस दौरान आप मिलने के लिए घर गए थे इनके, तो घर पे क्या माहौल था? क्या वो आपको ऐसा लग रहा था कि सामान्य हिंदू परिवार है या फिर दूसरे धर्म का परिवार? उनकी माता की ड्रेसअप गेटअप? देखिए, उनकी माता जी नॉर्मल सूट पहनती हैं और चूँकि एजड हैं, सूट पहनती हैं और ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करती हैं। मतलब एजुकेटेड हैं और इनका पत्रकारपुरम वात्सल हॉस्पिटल के बगल में घर है। तो आप जब जाएंगे वहाँ पेड़ पौधे, हरियाली, और आप अंदर जाएंगे तो पूरे सोफे, जैसे हम लोग नॉर्मली रहते हैं। ऐसा कुछ लगा नहीं कि किसी और धर्म से जुड़े हुए? आगे ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि ये पता चले कि ये मुसलमान का घर है। आपने कहा कि 2 लड़कियों के साथ और संबंध बना चुके थे। इस मामले में अब चूँकि आपने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है, गिरफ्तारी भी हो गई है, आगे क्या चाहती हैं आप? क्योंकि ये सामने आने का और उसके बाद फिर आगे उसको लेकर जाने का क्या आपके पीछे सोच क्या है उसकी? देखिए, मेरी 2 सोचें हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और फीमेल के साथ ना हो, और पहली चीज़ ये है कि जब मुझे न्याय मिलेगा तो जो लड़कियां जो अपनी बात नहीं रख पाती हैं, जो डरती हैं परिवार से, समाज से, वो ही आगे आएंगी। तो ये जिस तरीके से ये जो लोग बेवकूफ़ बना के भोली भाली लड़कियों को परेशान करते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि शादी जैसा आपने कहा कि बड़ा स्टेप है, तो शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पति पत्नी के एक दूसरे की तरफ। तो ये शादी और हमारे हिंदू का जो एक्ट है उससे छेड़छाड़ और मजाक है। तो इस तरह का जो क्राइम है वो कोई आगे ना करे, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ उठाई और मुझे उम्मीद है कि मुझे हमारे जो सिस्टम से न्याय मिलेगा और इनको कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई की जाएगी।
योगी जी से कोई अपील करना चाहेंगे अगर आप बातचीत बिल्कुल, मैं योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बड़ी फॉलोअर भी हूँ। मैंने हमेशा उनको देखा है, उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है। तो मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो इस पूरे मामले को गहनता से लें और वो मुझे न्याय दिलवाएं, क्योंकि मेरे परिवार को पता नहीं है, मैं अकेले हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं इस मकान का रेंट पे कर सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं। यहाँ लोग सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस आती है, लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत तकलीफ़ में कट रही है। मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। मतलब मुझे बहुत परेशान किया गया है, बहुत ज़्यादा, और मुझे अपनी ज़िंदगी का भी खतरा है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर के मैं घर से बाहर निकलने का मेरा हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि आई एम नॉट एबल टू गो आउट, कि मैं जाऊँ और अपनी ज़िंदगी, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं जी पा रही हूँ। ये मेरी उनसे अपील है कि वो इस चीज़ को थोड़ा समझें और जितनी हो सके मेरी मदद करें। हाँ, देखिए ये महिला है, नाम क्या है फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये शायद अब आपके लिए केसेस नंबर्स रह गए होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा मामला देखने को आता है कि जिसमें धर्म बदलकर, नाम बदलकर, पहचान बदलकर लड़कियों को गुमराह किया जाता है, शारीरिक संबंध बनाया जाता है और उसके बाद फिर धोखा दिया जाता है या फिर धमकी दी जाती है। ये पहला मामला ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ऐसे और भी मामले सामने आए हैं, लेकिन इस मामले में लड़की ने हिम्मत की, पुलिस में FIR दर्ज करवाई और ये पूरी लड़ाई वो अकेले लड़ रही हैं, घर से दूर रहकर लड़ रही हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इन्हें मदद मिली है, इनका ऐसा कहना है, और साथ ही साथ जो आरोपी है उसे गिरफ्तार भी किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये अपील कर रही हैं कि इस पूरे मामले की वो गहनता से जाँच करवाएं और इनको जान का भी खतरा है उसको भी सुरक्षा दें।